हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये कंडीशन हमारे पास दो स्थितियों में आती है, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। ये हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो स्थितियों में हमारे पास आती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति में इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अक्षीय स्थिति में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में। स्टूडेंट्स, क्या होता है अक्षीय स्थिति में? यहाँ पर हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अब हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी बिंदु पर बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो जो बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है वो उसको हम कहाँ पर बढ़ाएंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव। हमारे पास स्टूडेंट्स ये यहाँ पर एक पॉइंट से ये पॉइंट से ये वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर आगे एक लाइन बढ़ाएंगे, इस पर वो बिंदु हमारे पास रहेगा जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है स्थित होता है। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो ये जो बिंदु है इसको द्विध्रुव से हमने आगे बढ़ाया है, तो ये द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है, क्योंकि ये इसी लाइन पर है, इसलिए हम इसको अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए और बी क्या है? द्विध्रुव है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। स्टूडेंट्स, ए और बी हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर हमको बताया गया है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। हमारे पास ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माना कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। हमने देख लिया दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ये जो सारी कंडीशन हमको द्विध्रुव के बारे में दे रखी है स्टूडेंट्स, ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ही है। तो यहाँ पर हम इसको और आगे देखते हैं। माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये ए बी हमारे पास द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु ये O है, ये रहा हमारा O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है। अक्षीय स्थिति मतलब ये इसी रेखा पर होना चाहिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहे हैं? P। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमारे को P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एक डेरिवेशन पढ़ रखा होगा, हमने बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है हमारे पास? 1/4πε0 × Q/r²। ये केवल एक बिंदु आवेश के कारण है। ये बिंदु आवेश के कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के कारण इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए के कारण प्लस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ देख लेते हैं, इसको हम E1 नाम दे देते हैं। E1 बराबर 1/4πε0 × Q/AP²। AP इसलिए लिया है क्योंकि अपन A को P में अपन दर्शा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पर हमारे पास AP हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, E1 बराबर 1/4πε0 × Q/, अब AP की जगह मैंने क्या रखा है? r-l का स्क्वायर रखा है। ये हमने क्यों रखा है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं AP की वैल्यू निकालते हैं। A से P तक की वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ से चाहिए हमको यहाँ तक, तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास है ये भी l है और ये भी l है। क्योंकि 2l है तो यहाँ से यहाँ तक l और यहाँ से यहाँ तक l। तो हम क्या करेंगे? ये r में से मतलब बाहर में से OP में से किसको माइनस कर देंगे? हम इसको माइनस कर देंगे, OA को। OP में से हमने OA को माइनस कर दिया, मतलब O से P तक की डिस्टेंस हमारे पास है R और O से A तक की हमारे पास L है। तो हमारा क्या आ जाएगा? AP की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा AP का मान। यहाँ पर हमारे पास AP का मान क्या आ गया? r-l। AP की जगह हमने रख दिया r-l और इसका वर्ग है तो हमने रख दिया वर्ग। और ये किस दिशा में है? AP की दिशा में। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं बिंदु P पर
स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने इसको E2 नाम दिया है 1/4πε0। B पर हमारे पास माइनस क्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस क्यू, और बीपी स्क्वायर, तो हमने बीपी है इसके कारण इस पर निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया बीपी स्क्वायर माइनस क्यू बटे बीपी का मान देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बीपी बराबर क्या लगा रहे हैं, हमको यहाँ से यहाँ तक का मान चाहिए। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का हमको पता है, ओपी का मान पता है हमको कितना है आर, प्लस हम ओबी का मान भी ले लेते हैं, एल भी ले लेते हैं, तो ये रहेगा आर प्लस एल। तो बी से पी तक का मान कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, बी से पी तक का मान हमारे पास हो जाएगा आर प्लस एल। तो हमने देख लिया ये एल और ये आर, तो इतना इतना हमारे पास बी से पी तक का मान आ गया आर प्लस एल। यहाँ पर वर्ग है तो हमने यहाँ पर वर्ग लगा दिया, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है बीपी की दिशा, क्योंकि हम देख रहे हैं बी का पी पर निकाल रहे हैं, इसलिए अब हमको निकालना है बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 2 बिंदु हैं, इसलिए हमको इन पर परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी। परिणाम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि सभी चीजों को जोड़ देते हैं, किसी चीज का रिजल्ट निकालना रहता है तो सबको जोड़ते हैं। तो हमने इसको जोड़ा, E बराबर E1 प्लस E2 हुआ। समीकरण 1 और 2 से E1 E2 के मान रख देते हैं। स्टूडेंट समीकरण E1 का मान हमारे पास यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हमने रख दिया E1 का मान, ये रहा हमारे पास 1/4πε0 और Q बटे R माइनस L का वर्ग। इसी प्रकार हमने इसका मान यहाँ पर रख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये पूरा ऐसे ही है, और प्लस और माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने प्लस माइनस माइनस किया है, और ये हमारे पास ऐसा ही आ गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 1/4πε0 है, यहाँ पर भी, और ये Q यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, दोनों को कॉमन ले लिया, इसको भी ले लिया और Q को भी ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो यहाँ 1/1 बटे R माइनस L का 2 माइनस ये और ये बाहर हो गया, तो हमारे पास हो गया 1 बटे R प्लस L का 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया था। इसके बाद हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। हमारे पास R माइनस L का वर्ग और R प्लस L का वर्ग है। हमने क्या किया, इस Q का गुणा यहाँ कर दिया 1 में, तो Q बटे 4πε0 इंटू हमने R माइनस L का वर्ग और R प्लस L का वर्ग का लघुत्तम ले लिया है। अब हमने क्या किया, R प्लस L का वर्ग का गुणा 1 में कर दिया और R माइनस L का वर्ग का गुणा 1 में कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास R प्लस L का वर्ग माइनस R माइनस L का वर्ग बटे में हमारे पास हमने दोनों को लघुत्तम ले लिया, दोनों को साथ में ले लिया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसा ही है, R प्लस L का वर्ग। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हो A प्लस B का वर्ग बराबर होता है A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB, और A माइनस B का होल वर्ग, A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2AB। ये हमारे पास यहाँ होता है, तो हमने लिख दिया R का वर्ग प्लस L का वर्ग प्लस 2RL, और ये माइनस R का वर्ग प्लस L का वर्ग माइनस 2RL। ये हमने इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रख दिया है। स्टूडेंट्स एक चीज और है हमारे पास, R माइनस L का वर्ग होल वर्ग और R प्लस L का होल वर्ग। आप सभी जानते हैं कि x की घात n गुणित y की घात n। जब कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों आधार अलग अलग है लेकिन जिनकी घातें बराबर है, तो हम उसको x गुणित y एक घात के रूप में ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको तो अंदर रख लिया, और इन दोनों की घात एक जैसी थी 2, इसलिए हमने इसका वर्ग कर दिया। यहाँ हम देखते हैं, ये हमारे पास r वर्ग l वर्ग 2RL, ये माइनस का गुणा अंदर कर देते हैं, तो माइनस का r वर्ग माइनस प्लस माइनस का l वर्ग माइनस माइनस प्लस का 2RL बटे हमारे पास स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और है a माइनस b a प्लस b। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हमने क्या कर दिया r माइनस एल और r प्लस एल, तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर ऐसा बना दिया। इसका पावर इसकी घात 2 भी है, तो हमने यहाँ 2 भी लिख दिया। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऐसा ही है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये आपस में कट गया, l वर्ग और ये l वर्ग आपस में कट गया, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2 और 2 4 4 r l। ये हमारे पास ऐसा ही है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, इसको 1/4 1 बटे 4πε0 इंटू इस 4 को हमने 2 इंटू 2 में लिख लिया, Q को हमने यहाँ लिख दिया, L को हमने यहाँ लिख दिया और R को हमने उधर लिख दिया।
और नीचे हमारे पास ऐसा ही है। स्टूडेंट्स 2QL हमारे पास क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हम जानते हैं कि 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास P बराबर 2QL है, तो हमने 2QL की जगह क्या रख दिया P। ये है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे ये 2 और इसकी जगह P हो लिया, और हमारे पास ये ऐसे। यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर सूत्र आ गया, इस सूत्र आया, इसको हम समीकरण 3 देते हैं। स्टूडेंट्स इसको एक और छोटे रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ आगे हल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यदि मान लिया जाए हमारे पास L की वैल्यू बहुत कम हो, L बहुत छोटा हो, हमारे पास L लेस देन R, मतलब R से L बहुत छोटा हो, तब समीकरण 3 से हम यहाँ पर देखते हैं E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR हमारे पास ऐसे ही है। हमने L को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर L बहुत छोटा है, इसलिए हमारे पास R का वर्ग लिख दिया है, और ये एक और वर्ग लग रहा है तो हमने यहाँ वर्ग भी लिख दिया है। स्टूडेंट्स 1/4πε0 इंटू 2PR और 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स एक R से एक यहाँ पर कट गया, तो कितना बच गया, 3 बच गए। तो हमारे पास क्या हो गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P बटे यहाँ कितना रह गया, R की घात 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, ये छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र हमारे पास अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम अगला टॉपिक मतलब निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति का जो व्यंजक है वो अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखें और अक्षीय स्थिति के इस व्यंजक को कंप्लीट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो, जिससे हम आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।